जोहार। कहते हैं कि जो जितना तपता है वह उतना ही निखरता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी जिलों में आभार यात्रा निकालने की योजना बनाए हैं। तमाम जिलों में आभार यात्रा के माध्यम से राज्य के राजनीतिक तापमान को गर्म रखने के साथ ही इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाएगा। झामुमो के साथ कदम कदम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे और दोनों दलों के निशाने पर भाजपा होगी। कांग्रेस के नेता हर प्रखंड हर जिले में झामुमो के साथ होंगे और विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी क्षेत्र का भ्रमण कर इंडिया गठबंधन की पक्ष में माहौल बनाएंगे। झारखंड में हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के हिस्से की सीटों में बढ़ोतरी हुई, जिससे झामुमो कांग्रेस और राजद को नई ताकत मिली। झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी और गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद से इधर कल्पना सोरेन का भी कद ऊंचा हो गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का भी कद बढ़ा हुआ दिख रहा है। झामुमो और कांग्रेस के बीच समन्वय पहले से ही कहीं बेहतर है और दोनों दलों के सीनियर नेता इस समय और भी मजबूती बढ़ाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली से रांची लौटते ही उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक बयान देकर सभी को आगे की राजनीति का संकेत भी दे दिया है। इधर जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने आक्रामक तेवर अख्तियार किया है। जेएमएम समर्थकों को झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगने का सीधा निर्देश दे दिया गया है। कहा है कि जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे, भाजपा की तैयारी निश्चित समय से पहले चुनाव कराने की है। उन्होंने ललकारते हुए बोले, चुनौती देता हूं कि कल यह चुनाव की घोषणा कर दे, इनका सफाया हो जाएगा। इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि 5 महीने में फर्जी आरोप में जेल में रहा हूं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि 5 महीने फर्जी आरोप में जेल में रहा हूं। साजिश की थी कि हम उनके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाएंगे। उनकी जुगत वो लगाए हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है। न्यायालय से न्याय मुझे मिला है। न्यायालय के न्याय में जो बातें आदेश में लिखी गई है उसे पूरे देश और राज्य देख रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी को डर था कि हम और ज्यादा समय रह गए तो भाजपा आने वाले समय में दिया जलाकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सच्चाई को यह लोग किसी सीमेंट जंजीर में दफन नहीं कर सकते हैं। आज उसी का परिणाम है कि मैं आपके बीच आपका नेतृत्व करने के लिए आया हूं। अभी लोकसभा चुनाव जीते हैं, परिणाम और खुशी का समावेश है। इस चुनाव में गरीब युवा आदिवासी मूलवासी को ताकत मिली है। जेल में था तो मैंने देखा जेल में दलित, पिछड़ा, गरीब, युवा बंद है। उनकी तकलीफ बयान नहीं कर सकता। हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि राज्य के खनिजों में देश को हम राजस्व देते हैं और बदले में हमें भीख मिलती है। अब यह काम नहीं होगा। बहुत जल्द राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीबों की आवाज सुनी जाएगी। आज से सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ऐसे ही षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। केंद्र सरकार धनबल के दम पर बहुमत कम होने के बाद भी अपने बेईमानी सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि मोदी सरकार में नीट पेपर लीक हो रहा है तो वहीं ट्रेन दुर्घटना एवं एयरपोर्ट टर्मिनल की छत गिर रही है। इन लोगों ने सिरिंज से लोगों का खून चूस लिया है। संविधान की कई संस्थाओं को मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन जनता की सबसे बड़ी अदालत है, वह जवाब देगी। आपका आशीर्वाद से सबसे पहले देश में आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। आपकी ताकत की बदौलत विपक्ष को झुकना पड़ा है। पड़ोसी राज्य में उनको आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। लेकिन वह सब एक रबर स्टाम्प।
इन तमाम बातों को देखा जाए तो एक बात समझ में आती है कि हेमंत सोरेन को जेल से निकलने के बाद राजनीतिक तपिश और बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से आए असम के मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी के प्रमुख जनजाति नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया है। आदिवासी सीटों पर पिछड़ने की वजह जानने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व विधायक सीता सोरेन, भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व मंत्री सुदर्शन भगत, अरुण उरांव, बाबूलाल मरांडी, इन तमाम लोगों से आदिवासी सीटों पर बिछड़ने की वजह जानने में लगे हैं। अब सवाल यह है कि यह वही हेमंता बिस्वा शर्मा है जो अपने विवादित बयानों से जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि ठीक 6 महीना पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है। जो यह बयान काफी चर्चा में रहा है। बाद में इनको खुद के एक्स ट्विटर हैंडल से डिलीट करना पड़ा। तो क्या ऐसे में जितने भी शूद्र समाज, चाहे वह दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र की श्रेणी में गिनती आते हैं, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ जाएंगे? क्या उनकी बात को मानेंगे? अब यही नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके हैं, एक और विवादित बयान सोनिया गांधी पर दिए थे। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन महिला है, क्या वह हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगी? तो यह हिंदू मुसलमान का बयान देकर अपने आप को विवादों में घिर रखा है। और तो और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आगे आए और नतीजा को देखने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा एक और विवादित बयान हाल ही में दे डाले कि एक विशेष समुदाय ने सारा लाभ मोदी सरकार से लिया लेकिन वोट कांग्रेस को दे दी। एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक विशेष समुदाय को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि घर, शौचालय, पानी, नौकरी, राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, लेकिन इन लोगों ने विकास कार्यों के ऊपर विचार किए बिना ही सारा वोट कांग्रेस को दे दिया। अब यह विशेष समुदाय कौन है? यह विशेष समुदाय वही है जो माथे पर सफेद टोपी पहने हुए रहते हैं, जो नमाज अदा करते हैं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं। अब बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में मुसलमानों को अपने साथ कैसे लेंगे? शूद्र वाली बयान पर दलित, आदिवासी, ओबीसी, इन सभी शूद्र जनता को अपने साथ कैसे करेंगे? क्रिश्चियन वाले बयान पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को अपने साथ कैसे करेंगे? तो हेमंता बिस्वा शर्मा भले ही झारखंड में सब प्रभारी बनकर आए हों, लेकिन उसका असर अभी तक होता नहीं दिख रहा है। सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या बाबूलाल मरांडी का कद छोटा हो गया है, जिसको बड़ा करने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे विवादित बयान वाले असम के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा। जनजातीय मामलों में मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा भले ही लोकसभा चुनाव हार गए हों, फिर भी एक गैर आदिवासी हेमंता बिस्वा शर्मा इन लोगों का नेतृत्व करेंगे? क्या आदिवासी, झारखंड के आदिवासी इतने नासमझ हैं कि इन सब बातों को वह समझ नहीं पाएंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा गैर आदिवासी है और उनके विवादित बयान एसटी, एससी, ओबीसी के लिए घातक है? फिलहाल पिछले दिनों को अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां बाबूलाल मरांडी का लोकसभा चुनाव के बाद कद छोटा हुआ है, आदिवासी समाज के ज्यादातर हिस्से जो हैं बाबूलाल मरांडी को अपने नेता मानने के लिए तैयार नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबूलाल मरांडी को अपना भाई सम्मान मानते हैं। कई सभा में देखा गया है अर्जुन मुंडा, जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी आदिवासी समाज उनको नेता मानने के लिए कहीं ना कहीं पीछे हैं। यह सब तस्वीर को अगर देखा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा का यहां कोई होता असर नहीं दिख रहा है। और इसके विपरीत हेमंत सोरेन भले ही 5 महीना जेल काट के आए हों, लेकिन आदिवासी उस पर विश्वास कर रहे हैं। जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का जोरदार प्रदर्शन रहा है। कह सकते हैं कि एक मिरेकल है कि 3 महीना में कोई महिला जो एक टीचर थी, एक गृहिणी थी,
और वह मैदान में आती है और पूरे सियासत में भूचाल मचा देती है। सभी वर्गों में अपनी पहचान, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर लेती है। स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर झामुमो का ही नहीं, देश में इंडिया गठबंधन का बन जाता है। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ताबड़तोड़ काम ने जो अपने आप में साबित कर दिया है कि मैं भी एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर हूं। और इधर हेमंत सोरेन को जेल से आने के बाद उनका क्रेज और बढ़ता दिख रहा है। तो यह तमाम चीजों, तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब झुकाव किधर होगा वह समय पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यह विश्लेषण से आपको क्या कुछ लगा, अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा, जरूर लिखिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके विचारों का। फिलहाल इतना ही, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली कड़ी में। जोहार।